एक ओंकार श्री सतगुरु प्रसाद। सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सेवम। गुरु प्रसाद जब आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होसी भी सत। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनः प्रणाम सब संते। करत मंगलाचरण यह नासत विघ्न अनंत। शरणा सतगुरु दयाल को मुखी हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी जीवन मुक्त सुख राम। सब धरते कागज करूं और कलम करूं मन राम। सात समुद्र स्याही करूं तो गुरु गुण लिख्या न। सात समुद्र स्याही करूं तो गुरु गुण लिख्या न जाए। मोर मुकुट गुरुदेव हैं सदा हमारे पास। जानन भय दयाल गुरु पाप भरम भय नाश। सतगुरु मेरे परमात्मा सब देवों के देव। चार पदार्थ लेते हैं जो जन करें से। प्यारी साहब संगत, परमात्मा के प्यारे जिज्ञासु, आज संक्रांति के शुभ पर्व पर सत्संग का आयोजन किया गया। महाराज सत्य बाबा श्री ईश्वर शाह जी, सत्य बाबा हरपाल दास जी, महाराज खुशहाल दास जी, स्वामी सुखराम दास जी और हमारे पूजनीय संत सभी के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सभी के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना है कि अपनी कृपा मेहर बनाए रखे। आज इस संक्रांति का महत्व शुभ कर्मों को देने वाली, शुभ संस्कार देने वाली ये संक्रांति है। शुभ इच्छा पैदा हुए और हम परमात्मा की तरफ चले। हमारे अंदर जब तक शुभ इच्छा जागृत नहीं होती है तब तक हम ऐसे भटक रहे हैं, दिशा है नहीं, बस में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कि बिना दिशा के जाएंगे कहाँ। ना उस गांव का पता है, ना उस नाम का पता है, ना हम परमात्मा को जानते हैं, ना जीव को जानते हैं, ना ईश्वर को जानते हैं, ना ब्रह्म को जानते हैं। कहाँ जाएंगे? बस चले जाना, चले जा, चले जा, चले जा। एक आदमी जंगल में खड़ा हुआ और सोच विचार करके उसने दिल्ली की तरफ जाना था और चल पड़ा जो है विक्रम की तरफ। तो 20 कोस चला गया। चलते चलते 20 कोस हो गए। रास्ते में एक आदमी मिल गया। पूछा, भाई मैंने दिल्ली की तरफ जाना था, कौन सा रास्ता, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? अरे भले लोग मिला, तो बहुत दूर आ गया, पीछे छोड़ा दिल्ली को। तो पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे और फलाने फलाने शहर आएंगे और फिर दिल्ली आएगी। तो उसने बड़ा अफसोस किया कि ये तो शहर सारे मैं लांग करके आया हूँ, ये जगह तो सारी मैंने देखी है, सारे स्थान देखे हैं, लेकिन बड़ी भारी भूल हो गई। अगर मैं पहले पूछ लेता तो मेरा इतना जो था लंबा सफर नहीं होता। इसी प्रकार मानव जो है भटकता भटकता 20 साल खो देता है, 30 साल खो देता है, उसको दिशा नहीं मिलती। भागा करके बड़े भाग्य से कोई परम संत मिल जाए तो उसको दिशा बता दे कि ये परमात्मा के मिलने की दिशा है, ये रास्ता है, जब हम परमात्मा से मिल सकते। तो ये शुभ इच्छा जागृति करने वाली हमारी संक्रांति है।
शुभ संस्कार पैदा करने वाली है और शुभ विचारणी है। शुभ विचार पैदा होंगे तो हम सत्संग की तरफ, परमात्मा की तरफ चलेंगे। परमात्मा की तरफ जो चल पड़े उनकी सहज में मंजिल पार हो जाती है। लेकिन सही दिशा होनी चाहिए, उसके गांव का, नाम का, ज्ञान का पता होना चाहिए कि परमात्मा किधर है, कहाँ है परमात्मा, कौन सा देश है परमात्मा का। तो ये जाने ही नहीं, बस अपनी रट लगाए रखनी, वैसे परमात्मा नहीं मिलती। करते करते जो है ना, उस मुसाफिर की तरह ये उम्र चली जाती है। बड़े भाग से कोई संत मिलने पर ही दिशा मिलती है परमात्मा को मिलने की। और जब परम संत मिल जाते हैं, सहज में परमात्मा घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भटकना नहीं पड़ता। सभी बताते हैं परमात्मा तेरे अंदर है, घट घट के अंदर है। शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्दों या प्रकाश, शब्दों कुंजी, शब्दों तारा, शब्दों या उजाड़ा, सगली सृष्टि शब्द के पाते, नानक शब्द घटो घटा। गुरु नानक जी फरमाते हैं कि सगली सृष्टि ही शब्द के पीछे जुड़ी हुई, उस नाम के पीछे जड़ी हुई। एक ही नाम है परमात्मा का जो सदगुरुओं ने जनाया है, जो सब वेदों का सार है, सब उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, भागवत का, सबका वो सार है। उसी को अमृत कहते हैं। वो ज्ञान अमृत जिसने छक्या है उसका जीवन सफल हुआ। और कोई अमृत नहीं है। ज्ञान अमृत, ज्ञान ही अमृत है जो वेदों का सार है। उसको जानने से उसका ग्रहण करें, उसको छकें, उसको ग्रहण करना, उस पर अमल करना। अमल करेंगे तो एकदम पहुंच जाएंगे, कहीं देर नहीं लगती। हमारे राजकुमार जी अचार वाले बहुत बड़े सेठ पधारे, बहुत धन्यवाद है। और संतों का तो आशीर्वाद है, मैं तभी आशीर्वाद लेकर आया उन सबसे। और जब इस सत्संग का आयोजन किया है, कल संक्रांति के दिन बहुत महापुरुष आएंगे और एक मेला होगा, सत्संग होगा, और सत्संग का लाभ उठाएंगे। अपना जीवन संभालेंगे, अपना जीवन सफल करने के लिए ये सत्संग एक ऐसी नौका है, चलता फिरता ये तीर्थ है। और तीर्थ एक जगह है और उनमें नहाने से शरीर का मल दूर होता है। लेकिन सत्संग गंग में नहाने से, सत्संग में नहाने से आत्मा का जो मैल है, अंतःकरण पर जो मैल है, वो दूर हो जाता है। और जिसका अंतःकरण साफ हो गया, अंतःकरण एक हमारे शीशा है, तो जिसका शीशा मैला होगा उसमें मुख नहीं दिखेगा। जिसका शीशा साफ है उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देगा, जो का तो। और हमने दर्पण को उल्टा कर लिया तो भी चेहरा नहीं है। दर्पण तो हमारे हाथ में है, अंतःकरण हमारे हाथ शरीर के अंदर है, जिसको मन चित बुद्ध अहंकार और सच्चिदानंद से पुकारा गया कि वो सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद रूप है। तो वो साफ जब तक नहीं होता तब तक अपना दर्शन नहीं होता परमात्मा का। परमात्मा हमारे अंदर है, संत बताते हैं, उसी वक्त मिला देते हैं। और ये परमात्मा है जो सबको जानने वाला है, सबका दृष्टा है और आत्मा के रूप में सबके अंदर व्यापक है। निराकार आत्मा के रूप में सबके अंदर व्यापक है, लेकिन उसका कोई ठिकाना है, उसकी मंजिल है, अपने ठिकाने बैठा है और सारे संसार को देख रहे हैं और सारा संसार उसके अंदर लय है। जैसे बुद्ध बजे जितने भी है वो पानी के अंदर लय है, बीज के अंदर वृक्ष लय है, सोने के अंदर जितने भी जेवरात है, जितने आभूषण है संसार के, सारे सोने के अंदर। सोने से कोई भिन्न नहीं है। कितने दृष्टांत है इसको जानने के लिए, जनाने के लिए। महापुरुषों ने भले भले प्रकार से दृष्टांत दिए, लेकिन सत्संग वही होता है जो परमात्मा की तरफ ले जाए, परमात्मा ज्ञान कराए, परमात्मा का दर्शन कराए। वरना तो सारे ही सत्संग है।
लेकिन सत्संग क्यों कहा गया है कि यहाँ सत्य की बातें होती है, परमात्मा का जिक्र होता है, परमात्मा का दर्शन मिलता है सत्संग में। ये सत्संग का बड़ा भारी महत्व है। सत्संग में आने से बुद्धि ऐसे बढ़ जाती है जैसे बुद्ध में घास। सत्संग में बुद्धि जो बढ़े जो बुद्ध में घास, और कुसंगत में बैठ के हो बुद्धि का नाश। तो प्यारे साथियों, प्रेमियों, सत्संग जो है हमारे लिए एक ऐसा सुगम रास्ता है जो जिसके अंदर अधम से अधम आकर के भी पार हो गई, जिनके नाम आप सभी जानते, धन्ना भगत है, सतना है, नामदेव है, और धन्ना जी है, नरसिंह जी हैं, नरसिंह भगत हुए, प्रहलाद भगत हुए। ये सब सत्संग के जरिए ही जो न पार हुए। शिवरी है, मतंग ऋषि का सत्संग किया था, उसने उनका वचन पर खड़ी थी और उन्होंने अपना जो है ना वचन मान करके रास्ता साफ बुहारा और परमात्मा भगवान राम के दर्शन हुए। जब भगवान राम बिरणी के आश्रम पर गए तो बड़ी भारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। शिवरी बाई जो है आनंद में डूब गई, नेत्र बहते हैं और उनके चरणों में भगवान राम और कृष्ण के चरणों में गिर गए। हे भगवान, कैसे मैं आपकी स्तुति करूं, मैं तो अधम से भी अधम हूं और नार हूं। मेरे भिलनी जाति से मेरा संबंध है, भील जाति से मेरा संबंध है, और मतंग ऋषि की मैं आश्रम में सेवा करती थी, लकड़ियां डालती थी। तो आज आप उनका वचन से आपके दर्शन हुए हैं। प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती? अधम से अधम, अधम से अधम अधम नारी, किस में स्तुति करूं तुम्हारी? भगवान राम कहते हैं, बिलनी कह रघुपति सुने भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। श्याम सुंदरी गो भाई, राम लखन सुंदर दो भाई, शिवरी परी चरण लिपटाई। भगवान राम के चरणों में गिर जाते, भगवान ने गले लगाया, भिल्ली बाई को गले लगाया। भगवान बड़े खुश हुए और कहने लगे, हे भिल्ली, शिवरी, कुछ खाने के लिए जाओ, भूख लगी है। तो भिल्ली बाड़ी बड़ा अफसोस में करती हुई और डलिया में बेर रखे हुए थे जो तुड़ के ले आती थी भगवान राम को खिलाने के लिए, और उनको चाक के रखा करती थी, जो सा खट्टा होता फेंक देती, मीठे को देख करके मीठा उसमें रख लेती। तो बिरनी बाई ने, शर्माती ने, वो आके डलिया रख दी आगे, भगवान राम से उनमें तुड़ करके खाने लगे। बहुत ही मीठा, बड़ा आनंद आया हुआ है। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं, बिरनी बड़े मीठे, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी देखा नहीं, इतना बढ़िया आनंद आ रहा है। आनंद में डूब गए भगवान राम, क्योंकि भगवान तो गरीब निवास है, गरीबों के दिल में बैठे हुए भगवान। जो भक्ति करते हैं उनके दिल में भगवान बसते हैं। नहीं कहीं साहूकार निवास नहीं किया भगवान को, गरीब निवास किया है सबने। तो मेरे गरीब निवास दाता सतगुरु परमात्मा, मेरे सतगुरु बड़े गरीब निवास है, जो इस कुटिया के अंदर ये सत्संग होता है और बड़े बड़े संत महात्मा आकर के दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे धन्य भाग। तो जो बिरणी के आश्रम में भगवान राम ठहरे, ऋषियों को पता चला, सारे ऋषि जो है क्रोधित हुए। भगवान राम शिवजी के आश्रम में, हमारे बड़े बड़े आश्रम और इतने खान पान और माल मसाले, भगवान तो जानते, अंतर्यामी थे, सबकी जानते थे। सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और एक तालाब था बहुत दिन का पड़ा हुआ गंदा, उस पर चले गए, आओ इसमें पानी पी, नहाएंगे, स्नान करेंगे। तो ऋषि महात्मा बोले, महाराज ये तो
काफ़ी दिन से जो है ना वैसे ही पड़ा है, इसके अंदर तो बदबू आती है, गंदा है ये तो। तो कहने लगा भाई जो नहाएगा ये पानी पवित्र हो जाएगा, कोई संत महात्मा नहाएगा तो पवित्र हो जाएगा। तो उसमें नहाने सब डरते थे, डरे, कोई नहीं नहा रहे। भगवान राम सिबरी को कहते हैं, सिबरी अपने चरण पादुका इसमें धोइए। लगाए सिबरी भाई ने शर्माते हुए ने चरण पादुका लगा दिए, सारा पानी पवित्र हो गया। बोलो गुरु महाराज जी की। तो इसलिए प्रेमियों, जिज्ञासुओं, परमात्मा को जानने का मौका है, समय है। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन अधूरा, जीवन सफल नहीं। ज्ञान एक है, परमात्मा एक है, स्वतंत्र सत्ता है परमात्मा की। सब ने रुक्का मारे, सब रुक्का मार के, जिसने जाना है उसने रुक्का मारे, सब हिला दे गए। एक को सुमरो नानका जेड़ा जल थल रहा समा, दूजा का समझिए जेड़ा जन्मे से मर जाए। परमात्मा सदा सत्य है और कोई चीज सत्य नहीं है, सब चलेवान है। एक परमात्मा सत्य है और सारे विश्व का रचयिता है, जिसका ज्ञान समता है, सम है, बराबर है। तो परमात्मा का नाम जो है वो भी एक है, जो निरपक्ष है। ये पक्षपात के नामों से कभी कल्याण नहीं होता, कभी शांति नहीं होती। परमात्मा का स्वतंत्र नाम है, स्वतंत्र सत्ता है, सर्व का समझ है, चिट्ठी से लेकर हाथी तक समाया हुआ है। इसकी बाबा नानक ने, गुरु नानक जी ने बड़ी बड़ी बुरी बड़ी प्रशंसा करी। गुरु ग्रंथ साहब पुकार रहा है, हमारे सच्चास्त्र पुकार रहे हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते, हम सुन नहीं रहे। हमारे अंदर हर की आवाज़ 24 घंटे हो रही है, लेकिन नहीं जान रहे। माया में फंसे हुए, माया में गिलतान, खान पान में गिलतान, विषय विकारों में गिलतान। कैसे परमात्मा के दर्शन होंगे? परमात्मा के दर्शन तो जब ही होंगे जब हम एक ध्यान करके बैठेंगे, चित्त एकाग्र करके बैठेंगे। परमात्मा आपके पास है, कहीं जाने की नहीं। इसलिए ये समय है, इस समय को जाने ना दें, गंवाएं, व्यर्थ ना गंवाएं, और जो है परमात्मा के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाएं। ये मेरी शुभकामना है। आओ आपको एक शब्द की प्रमाण देते हैं, एक शब्द द्वारा आपको सुनाते हैं, सुनेंगे ध्यान से। ऐसे में समय है शब्द का। आओ ठीक है। मीठे लागे मीठे लागे चारों खूंटी में हम फिर आए ना तेरी मीठे लागे बेरों में कोई कोई मीठा जिनमें दिखे हिरणी मीठे लागे मीठे लागे हिरणी मीठे लागे खा लो रे भैया। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, भैया बहुत मीठे मधुर, खा लो रे भैया मधुर बहुत है, कहते हैं हरि तेरे मीठे लागे। लक्ष्मण राम चंद्र ने श्री राम ने तो खाए प्रेम से
लक्ष्मण ने दिए गेरे भेले मीठे लागे तुलसीदास आस रघुवर तुलसीदास आस रघुवर की राम नाम नित तेरे भिलनी मीठे लागे मीठे लागे मने मेरे भिलनी मीठे लागे सभी को सत्संग के पर्व की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, धन की भरमार हो और सबका कल्याण हो, सब ज्ञान के भागी बने, ये मेरी शुभकामना है आज के सत्संग की। बोलो गुरु महाराज की जय।